जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार प्रस्तुत आदिवासी पारंपरिक चिकित्सक का सर्वेक्षण और प्रशिक्षण शोध अध्ययन प्रकल्प के अंदर ये व्यक्ति अध्ययन कोकना जनजाति के पारंपरिक वैद्यों पर आधारित है और प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अभिमत विद्यापीठ लोनी इन्होंने विकसित किया है। जनसंख्या की दृष्टि से नासिक जिला महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। सह्याद्री पर्वतमाला जिले के पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। पश्चिम भाग में कुछ गांवों को छोड़कर पूरा क्षेत्र पहाड़ी है। नासिक जिला मुख्य रूप से एक आदिवासी जिला है। पश्चिम घाट के इलाके में महादेवकोड़ी, कातकरी, भिल्ल, कुनबी, कोकना और वारली जैसी जनजातियां रहती है। इन सभी जनजातियों में ये वृत्तचित्र कोकना जनजाति पर केंद्रित है, जिनकी कुल जनसंख्या 4,33,999 है। कुल जनजातीय आबादी का लगभग 39.17% कोकना है। इन जनजातियों के लोग सभी छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए अपने पारंपरिक तरीके का पालन करते हैं। जिले में कई पारंपरिक चिकित्सक हैं, जिनमें से हम आपको डिंडोरी तालुका के गोविंद महाले से मिला रहे हैं। मेरा नाम गोविंद किशन महाले। मेरे पास 30-35 साल का अनुभव है। दवा के बारे में मुझे अपने दादा और पिता से जानकारी मिली थी, क्योंकि हमारे परिवार की आयुर्वेदिक परंपरा रही है। इसलिए मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया। हमारे पास जो महिला मरीज़ आते हैं उन्हें पत्नी देखती है और पुरुष मरीज़ है तो वो मैं देखता हूँ। मेरे बच्चे और मेरी बहू हमारी मदद करते हैं। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लकवे और गठिया के मरीज़ आते हैं। ये मोह का पेड़ है। इसकी छाल लाल होती है। जिन लोगों में कमज़ोरी होती है या थकान महसूस करते हैं तो इसकी छाल का काढ़ा बनाकर हम उसे पीने के लिए देते हैं। ये काढ़ा पीने के बाद लोग बेहतर महसूस करते हैं। मेरा नाम शांताबाई गोविंद महाले। अगर कोई महिला पेशेंट आते हैं तो उनका इलाज मैं ही करती हूँ। इस बिबले के पेड़ के ग्लास बनाकर उसमें रात भर पानी रखकर शुगर के पेशेंट को हम पीने के लिए देते हैं। मैं जितेंद्र गोविंद महाले। पारंपरिक हर्बल औषधि केंद्र हमारे दादा और पिता चलाते थे और अब हम चलाते हैं। हमारी दादा परदादा के रीति के अनुसार हम यूं ही किसी पौधे को नहीं काटते। जब भी उत्तरा नक्षत्र के बाद यानी दिवाली दशहरे के बाद जब पौधा परिपक्व होता है तो ही हम उसका उपयोग करते हैं। अगर किसी पेड़ की छाल की ज़रूरत हो तो सूखी हुई नीचे गिरी हुई छाल हम लेते हैं। अगर किसी पेड़ की छाल मोटी है तो उसकी आधा इंच छाल काटते हैं ताकि उस पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। जो पौधे यहाँ जंगल में नहीं मिलते, जैसे अश्वगंधा, दालचीनी, हम उन्हें बाज़ार से खरीद लेते हैं। जंगलों की कटाई के कारण बहुत सारे उपयोगी पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ पौधे जतन करके रखे हुए हैं। मोरवेल के पत्ते मिर्च जैसे तीखे होते हैं। लकवे के मरीज को इसके पत्ते, साग के बीज और हरसंदी वनस्पति तीनों की घुट्टी बनाकर रोज़ आधा चम्मच ऐसे 8 दिन दिया तो मरीज ठीक हो जाता है। गांव देहात के कुछ लोगों के पास अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो वो लोग हमारे पास आते हैं
हम उनका 100% इलाज कर देते हैं। जब मैं नांदुरी में रहता था तब मैं 30-35 लोगों को बुलाकर हर महीने हमारे पास वनस्पतियों की जानकारी की जो पुरानी किताबें हैं, अपने किताबों के आधार पर उनको वनस्पतियों की जानकारी देता था, ताकि हमारी ये जो परंपरा है आगे तक टिकी रहे। जंगलों का संवर्धन करना समय की मांग है। अगर ऐसा नहीं करते तो पूरे जंगल और हमारी वनस्पतियाँ विलुप्त हो जाएंगी और अगली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे पाएंगे। दुनिया भर के कई लोगों के लिए पारंपरिक उपचार के तरीके और विशेष रूप से आदिवासियों के लिए सबसे किफ़ायती माने जाते हैं और ये अनुमान है कि आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक उपचार प्रणालियाँ लगभग 60 से 80% प्राथमिक सेवाएं प्रदान करती है। गोविंद महाले जैसे कई चिकित्सक हैं जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान है। समय के साथ इस ज्ञान के क्षय या विलुप्त होने के कारण कई आदिवासियों का नुकसान होगा जो उस पर निर्भर है। इसलिए आदिवासी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अभिमत विश्वविद्यालय लोनी के माध्यम से आयुर्वेद के आधार पर वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक जियो टैगिंग और पारंपरिक वैद्यों के साथ आदिवासी जनसंख्या सर्वेक्षण विकसित किया गया है और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसके माध्यम से आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों का प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 212 आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा।